ये माथे का खिंचाव ही पहला संकेत है थर्ड आई के खुलने का। जी सर, बिल्कुल यहीं से तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, यहीं से भविष्य दिखते हैं। ये खिंचाव सामने के प्रकाश में उतार देता है आपको। मेरे साथ ये चीजें बहुत बार घटती हैं, सोचने की बात ही नहीं है सर। जो चाहते हो बस बोलना ही होगा। ये माथे का खिंचाव ही लेकर जाता है। हकीकत में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को हम नोटिस नहीं करते और गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। सर द्वार है ये, यहीं से मिलेगा सब कुछ। अगर जानना है इसके बारे में तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि थर्ड आई पर आप सांसों के माध्यम से कैसे ध्यान लगा सकते हो, कैसे ध्यान की मदद से आप अपनी सांसों को थर्ड आई पर पहुंचा सकते हो। क्या आप लोगों को यह बात पता है कि जैसे जैसे हमारी सांसें चलती हैं, हमारी थर्ड आई पर ध्यान के द्वारा खिंचाव पड़ता है। क्या आप सभी को ऐसा लगता है कि जब मैं ध्यान करता हूं धीरे धीरे मेरे माथे पर खिंचाव आ रहा है? तो अगर आप सभी इस खिंचाव को नॉर्मल तरीके से लेते हैं तो आप गलत हैं। ये खिंचाव कहीं और क्यों नहीं होता? आपके हाथ में क्यों नहीं होता? आपके पेट में क्यों नहीं होता? आपके पांव में क्यों नहीं होता? यही है रहस्य कि आप लोगों का जो ये खिंचाव माथे के बीच होता है ना, यही है असली कारण। क्योंकि यहां एक द्वार है जिसे दशम द्वार कहा गया है। यानी कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे प्राण यहीं से आते हैं। दूसरी बात, जब किसी की मृत्यु होती है तो किसी के प्राण 9 द्वारों में से निकलते हैं। 9 द्वार, आंख, मुंह, नाक, कान, आपकी मुंह और हो गए मल द्वार और मूत्र द्वार। लेकिन ये दशम द्वार से प्राण उसी के निकलते हैं जो साधक थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेता है। तो यानी कि अगर आपके माथे पर खिंचाव होना शुरू हो चुका है तो आप समझ जाएं कि आप साधक बन रहे हैं धीरे धीरे। यही सांस अगर हम ऐसे ही गहराई से लेते रहें, इनकी भी एक स्टेज होती है, जैसे 20 सांस, 40 सांस, 60 सांस, 80 सांस। जब हमारी संख्या सांसों की 80 सांस तक चली जाती है और हम हर एक सांस को अपने माथे के बीचों बीच खिंचाव पे फील करते हैं और फिर सांस को लेते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो ऐसा करने से शुरुआती तौर में यह खिंचाव बढ़ता चला जाता है। फिर यह धीरे धीरे खिंचाव और तेज हो जाएगा और फिर यह खिंचाव दर्द में बदलना शुरू हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होगा कि ये जब ध्यान लगाओगे तभी खिंचाव होगा, नहीं। जब आप लोग कहीं बैठे हो, कहीं पे जा रहे हो और आपकी नजर किसी एक स्थान पर टिक गई तो ऑटोमेटिकली खिंचाव एक्टिव होने लग जाता है और आप सभी के साथ में ऐसा होता भी होगा। तो यहीं से पता चलता है कि साधक की एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। जब आपके माथे पर खिंचाव होना शुरू हो जाए और जो साधक चाहता है कि मैं अपनी थर्ड आई को एक्टिव करूं तो उसे इस माथे के खिंचाव के साथ जुड़कर ध्यान करना चाहिए। अपनी सांसों को इस खिंचाव के साथ जोड़ देना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है आपकी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि जब तक रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा नहीं बनेगी तब तक यहाँ पे सांस या फिर यहाँ पे ध्यान लगाने का कोई फायदा नहीं मिलता है। मैं आपको सही बताता हूं, जैसे जैसे आपकी सांसें रीढ़ की हड्डी में जाती हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे एक सुषुम्ना नाड़ी है, वहीं पे है ऊर्जा का भंडार। उस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर केवल और केवल ऊर्जा है। जब सांस भीतर जाएगी रीढ़ की हड्डी के नीचे, सुषुम्ना नाड़ी पे सांस टकराएगी, सुषुम्ना नाड़ी के भीतर की ऊर्जा ऊपर की तरफ उठना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ऊर्जा उठती है ध्यान की मदद से आपको ध्यान में आनंद आने लग जाता है, लेकिन खिंचाव पड़ने लग जाता है। वो खिंचाव क्या है? वो खिंचाव खींचता है आपकी एनर्जीज को, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के भीतर की एनर्जी को वो खिंचाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर आएगी वैसे वैसे प्रकाश आपको ध्यान में दिखना शुरू हो जाता है। ये वो अवस्था होती है जिसमें आपके माथे पर कभी जलन, कभी ठंडक, कभी गर्माहट का एहसास भी आपको हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको सपने में बड़े ही अटपटे ही सपने आते हैं, जैसे कई बार आप चलते चलते बहुत सारा पानी में गिर गए, कई बार आप किसी बिल्डिंग से नीचे गिर गए, कई बार बहुत सारे सांप आपके पीछे दौड़ रहे हैं। तो इस तरह के सपने, यानी कि बड़े ही अटपटे सपने आपको आना शुरू हो जाते हैं। हरी भरी पहाड़ियां, पेड़ पौधे आप लोगों को सपने के भीतर दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब थर्ड आई का ध्यान करते हो तो यूनिवर्स ऊर्जा के साथ जुड़ने का प्रयास आप लोग कर रहे होते हो। तो यही ऊर्जा आपको ध्यान की गहराइयों में लेकर जाती है। ऐसे ही बहुत से अनेक अनुभव हैं, यहां तक कि इतने अनुभव हैं कि मैं एक ही वीडियो में बता नहीं पाऊंगा।
तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं जो सबसे मुख्य है, सांसों की संख्या जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ध्यान में सांसें गिनकर लेंगे, माथे पर महसूस करेंगे, बाहर छोड़ेंगे, नहीं, आपको हर एक बॉडी पार्ट में सांसों को पहुंचाना होगा। फिर शरीर की संपूर्ण एनर्जीज को माथे के बीचों बीच इकट्ठा करना होगा। जब यह सांसें माथे के बीचों बीच एनर्जी को इकट्ठा पूरी तरह से कर देती हैं, उसके बाद आपको इन गहराइयों के भीतर प्रवेश करना होता है। यह सब कुछ सुनने में थोड़ा ऐसा लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल आसान है। मैं आपको थोड़ी सी झलक ध्यान की याद दिखाना चाहता हूं। अभी आप सभी जिस भी अवस्था में है, जहां बैठे हैं, लेटे हैं, उसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप सभी बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। बस आपकी दोनों आंखें बंद रहें और शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने ही अंदर रोक लीजिए और पूरे शरीर को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। छोटा सा ध्यान होने वाला है आज, लेकिन बेहतरीन जानकारी से भरा होगा। सबसे पहला कार्य होता है ध्यान में जाने के लिए आवाज के साथ जुड़ना। अब यहां पर आप सभी को केवल दो तरह की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। पहला है मेरी आवाज, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही आपको महसूस करना है। दूसरी बात, मेरी आवाज के पीछे जो साउंड चल रही है वह आपको गहराइयों में ले जाने का धीरे धीरे प्रयास करेगी। अब आप सभी अपनी सांसों पे ध्यान को बना लीजिए। सांसों आपके शरीर में आ रही हैं और सांस बाहर जा रही हैं। इन सांसों के साथ आपके शरीर में एक हलचल होती है, उस हलचल पर ध्यान लगाएं। सबसे सिंपल ट्रिक है सर ये। सांसों के आने जाने से पेट में हलचल होती है। गिनकर 5 गहरी सांसें अपने भीतर लीजिए। 1 सेकंड के लिए पेट में सांस रोकिए और फिर सांस बाहर निकाल दीजिए। 1 सेकंड के लिए, सॉरी, 5 सांसें लेनी है। सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। एक और सांस अंदर लीजिए। गहरी सांसें हैं सर। फिर से सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर, सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर, सांस बाहर निकाल दीजिए। अब आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, चिंता मुक्त है, तनाव मुक्त है। अपने शरीर को भीतर से महसूस करें। अपने शरीर को भीतर से फील कीजिए। आपके दोनों हाथों की हथेलियों में हल्की हल्की झंझनाहट हो रही है। दोनों हाथों की हथेलियों में हल्की हल्की झंझनाहट है, हल्की हल्की कंपन है। पूरे शरीर में यह कंपन हमेशा चलती रहती है। जो साधक शरीर के भीतर की कंपन के साथ जुड़ जाता है, हकीकत में वो ही ध्यान को प्राप्त होता है।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही जैसे दोनों हाथों की हथेलियों में हल्की कंपन झंझनाहट है, इसी प्रकार आप सभी की पांव की तली में भी झंझनाहट है। दोनों पांव की तलियों के भीतर होने वाली झंझनाहट को भीतर से महसूस करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। शांत रहें, रिलैक्स रहें। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव भी नहीं है। आप बस शांतपूर्ण तरीके से ध्यान में बने हुए हैं। अब आप सभी घुटनों के जोड़ों पर अपना ध्यान लेकर आए, क्योंकि हमें ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले शरीर को शांत करना जरूरी है। घुटनों के जोड़ों में होने वाला दर्द, खिंचाव, यह हमारे ध्यान को भंग करता है, हमें ध्यान में बैठने नहीं देता। तो घुटनों के जोड़ों में होने वाले हल्के हल्के दर्द को महसूस करें। और अब धीरे धीरे दोनों घुटने ढीला छोड़ें, माने कि दोनों घुटने है ही नहीं, घुटने आपके गायब हो चुके हैं। धीरे धीरे आपको अपनी दोनों लेग्स हल्की महसूस होंगी। अब आप सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आएं। अब केवल पेट और रीढ़ की हड्डी के संबंध को आराम से समझना। पेट में आने जाने वाली सांसों पे ध्यान को बनाइए। अपने पेट का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और पूरे शरीर को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और पूरे शरीर को महसूस करें, पूरे शरीर को फील करें।
अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। अब सीधा आप सभी अपने माथे के बीचों बीच ध्यान को लेकर आए। अब यहां सांसें कैसे लेनी है ये जरा ध्यान से समझना। ये माथे के बीचों बीच दशम द्वार, इसे ही थर्ड आई कहा जाता है। यहां पे कोई बल्ब नहीं है जो जलेगा और सब कुछ दिखाई देगा, नहीं। ये जो माथे के बीचों बीच दशम द्वार बना हुआ है, जिसे आप लोग आज्ञा चक्र, थर्ड आई, ब्रह्म द्वार के नाम से जानते हैं, यह आपका दिमाग से निकला हुआ एक द्वार है। रीढ़ की हड्डी और दिमाग के बीच का यह रास्ता अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर दिमाग में घृणा, नकारात्मकता या फिर नेगेटिव विचार रहते हैं तो यह रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसी रास्ते को खोलने के लिए हमें सांसों का उपयोग करना है, अपने भीतर की घृणा, नकारात्मकता को समाप्त करना है। अब आप सभी सबसे पहले अपने दिमाग को भीतर से महसूस करें, यानी सर में सांसों की ठंडक को फील करें। यह दिमाग के अंदर आपको सांसों की ठंडक का एहसास हो रहा है। ये सांसें जब आपके सर में जाती हैं तो पूरे सर में ठंडक फैल रही है। सांस जब आपके भीतर जाती है तो पूरे सर में फैल रही है और दिमाग पे ठंडक महसूस हो रही है। ऐसे ही सांस लेते रहें, दिमाग पर सांसों की ठंडक का एहसास करते रहें। वेरी गुड। शांतपूर्ण तरीके से ध्यान में बने रहें। सांसों की ठंडक का एहसास आपके दिमाग को धीरे धीरे शांत करता चला जाएगा। अब आप सभी जैसे दिमाग की सांसों को आप महसूस कर रहे थे, ऐसे ही अब रीढ़ की हड्डी को समझें। हल्का सा एक पाइप की तरह एक रास्ता हमारी रीढ़ की हड्डी से भी जुड़ा हुआ है। ये एल टाइप में आपके शरीर के भीतर है। ये आपका थर्ड आई, फिर आपका दिमाग और फिर आपका रीढ़ की हड्डी। लेकिन हम इसे बाहरी रूप से जागृत नहीं कर सकते। इसे जागृत करने के लिए हमें नीचे से प्रेशर लगाना होगा। नीचे है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जहां से एनर्जी हमारे दिमाग पे जाएगी। दिमाग से प्रेशर हमारी थर्ड आई पे लगता है। तो इस चीज को बड़ा ही ध्यानपूर्वक समझना है। शांत रहें, बिल्कुल शांत रहें। अब आप सभी अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान को लेकर आए। जब आप सांस को भीतर लेंगे तो रीढ़ की हड्डी के नीचे आपका ध्यान रहेगा और फिर पूरी रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए आप अपनी थर्ड आई पे ध्यान को लेकर आएंगे और सांस को बाहर फेंकेंगे। कैसे करना है आइए जानते हैं।
एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आए। माथे पे ध्यान लेकर आए और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। ऐसा फील करें सांस आपकी थर्ड आई से बाहर निकल रहे हैं। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। रीढ़ की हड्डी को नीचे से महसूस करते हुए ऊपर की तरफ आए। अब माथे पे थर्ड आई पे ध्यान बनाएं और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। ऐसा फील करें सांस माथे से बाहर निकल रहे हैं। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए। रीढ़ की हड्डी को नीचे से फील करते हुए ऊपर तक आए। माथे पे ध्यान लेकर आए और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर रोक लीजिए। रीढ़ की हड्डी को नीचे से महसूस करते हुए ऊपर की तरफ आए और अपना ध्यान माथे पर बना लीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। आप बिल्कुल शांत हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। इसी तरह आपको लगातार सांसों का उपयोग 40 से 50, 50 से 60 बिना गिने करना है। यानी कि आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, जितना आप कर सको। बहुत ही लाभ आपको थर्ड आई एक्टिवेशन में यहां से मिलेगा। ध्यान संपूर्ण बनेगा। उसके बाद आपको अपना ध्यान सामने दिखाई देने वाले अंधेरे पर लेकर आना है। अब आप अंधेरे की गहराइयों में उतरते चले जाएं। और गहराई में चले जाएं, बिल्कुल शांत। दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करें। अब वो समय आ चुका है जिसमें दिमाग को शांत करना है और धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाना है। अब 1 मिनट ऐसे ही शांत होने की कोशिश करें। खुद को यह एहसास दिलाएं आप बिल्कुल शांत हैं। उसके बाद हम ध्यान से वापसी करेंगे। इस ध्यान को आपको लगातार 10 से 12 दिन करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, YouTube से केवल आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान को सीखने के लिए, शून्य अवस्था को प्राप्त होने के लिए, आत्मा की खोज के लिए, अपने आप को जानने के लिए, शारीरिक मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए आपको हमारे साथ स्टेप टू स्टेप ध्यान सीखना होगा, जिसके अंदर आपको मेडिटेशन की संपूर्ण विधियां,
धीरे धीरे आपकी क्षमता अनुसार सिखाई जाएंगी। लाइव हम आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लास देते हैं, जिसमें 20 से 25 एक बैच के बच्चे रहते हैं। वीडियो कॉल के द्वारा आप सभी की क्लासेस चलती है। 1 घंटे की आपकी डेली क्लास होती है और साथ में कुंडलिनी जागरण, 7 चक्रास हीलिंग, उसके बाद थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास त्राटक। जब शुरू से सीखोगे तभी आखिर तक पहुंच पाओगे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जैसे पहले आप साइकिल सीखते हैं, फिर बाइक सीखते हैं, फिर गाड़ी सीखते हैं, ऐसे ही फिर बस चला पाते हैं। यानी कि शुरुआत करनी होगी पैदल से या साइकिल से ही। यानी कि शुरू से सीखो, आखिर तक आपको 3 महीने के भीतर संपूर्ण विधियां सिखा दी जाएंगी और प्रैक्टिकल लाइव करा के अनुभवी तौर पर। तो अगर जुड़ना है जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अन्य जानकारी वहां से लीजिए। अब आप सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू करें। अब दोनों हाथों में हलचल पैदा करें, दोनों पांवों में हलचल करें, पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दीजिए। अब दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए, धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।